अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ अनदर वीडियो ऑन जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़। जब भी आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो 20% मार्क्स आपकी जनरल एबिलिटी के बारे में होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में कितना नॉलेज है ये देखा जाता है। इस वीडियो में इन सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने ये वीडियो देखी और इसके एंड पे आपने बताना है कमेंट करके कि कितना आप पहले से जानते थे, कितना आपने नया सीखा है और आपका टोटल स्कोर कितना रहा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा समुंदर है? आंसर इज पैसिफिक ओशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। किस कंट्री की जो पार्लियामेंट है वो दुनिया में सबसे बड़ी है? आंसर इज चाइना। और उनके कितने मेंबर्स हैं? 2924 मेंबर्स हैं चाइना की पार्लियामेंट के। द पेंटर ऑफ मोनालिसा वाज। मोनालिसा की पेंटर का क्या नाम था? आंसर इज लियोनार्डो डा विंसी। और ये पेंटिंग 1503 में बनाई गई थी। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लियोनार्डो डा विंसी एक एयरपोर्ट है और वो कौन से कंट्री में है? आंसर इटली। इटली में लियोनार्डो डा विंसी के नाम पे एक एयरपोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो मिल्क है वो प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? आंसर इज इंडिया। और ये 22% जो उनसे ग्लोबल प्रोडक्शन करते हैं मिल्क का। 6 है विच कंट्री हैज़ टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन इन 2020। किस मुल्क ने दुनिया की पहली बगैर ड्राइवर के चलने वाली बुलेट ट्रेन 2020 में टेस्ट की है? आंसर इज चाइना। 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन वो होता है जिसके ज़रिए आप ब्राउज़ करके कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गूगल पे भी कर सकते हैं, एमएसएन पे भी कर सकते हैं, याहू पे भी कर सकते हैं, जो कि फेसबुक जो सा है उस पर आप नहीं कर सकते। तो आंसर इज़ फेसबुक। विच इज़ द शॉर्ट कट फॉर स्पेलिंग चेक इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो किस की से आप फ़ौरन स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं? आंसर इज़ F7। हिजाज माउंटेन्स आर फाउंड इन। हिजाज माउंटेन कहाँ पे है? हिजाज माउंटेन सऊदी अरेबिया में है। इनका सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन। इनका सिविलाइजेशन कहाँ फ्लरिश हुई? आंसर इज नॉर्थ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो सा है वो कौन सा है 2020 के मुताबिक? आंसर इज जापान। और पावरफुल पासपोर्ट का मतलब ये है कि इनके जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो दुनिया में कहीं भी बगैर वीज़े के जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज। दुनिया जो नेचर सबसे साफ पानी जौन सा है वो नेचर में कहाँ पे होता है? आंसर इज रेन वाटर। सिम स्टैंड्स फॉर। सिम किसकी एब्रीवेशन है? आंसर इज सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सॉइल इरोजन यानी सॉइल का जो मट्टी का जो कटाव है, ज़मीन का जो कटाव है, उसको कैसे रोका जा सकता है? आंसर इज़ एफोरेस्ट्रेशन। एफोरेस्ट्रेशन का मतलब है दरख्त वगैरह लगाने से, जंगलात लगाने से आप जो ज़मीन का कटाव है वो रोक सकते हैं। डिफोरेस्ट्रेशन का मतलब होता है जंगलाती कटाई और एफोरेस्ट्रेशन का मतलब है पौधे और जंगलात का लगाना। ये प्रपोजिशन आपने फिल करनी है। आई एम नॉट कंसर्न विद हिज अफेयर्स। नेक्स्ट है ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5005 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 10। अब आपने बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सी है। तो एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। बोर्ड मैथ्स रूल, जब भी किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज़्यादा ऑपरेशंस हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो आपने सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म करनी है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन उसके बाद में होगी। तो यहाँ पे डिवीजन है तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिवीजन परफॉर्म करनी है। आपने डिवाइड किया जब, तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास 5000 और 500 जो उनसे वो बच के। अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस किया आपने, तो 4505 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन इज को फाउंडर ऑफ ट्विटर। इनमें से कौन सा ट्विटर का एक को फाउंडर है? आंसर इज इवन विलियम। और बाकी को फाउंडर्स जो से उनमें जैक डोरसे, नोवा ग्लास और बिस स्टोन जो से वो शामिल हैं। इन सब ने मिल के मार्च 2006 में ट्विटर को क्रिएट किया था और जुलाई 2006 में ट्विटर को लॉन्च किया। व्हाट इज़ एन आर्कीपिलागो। आर्कीपिलागो जो सा है उसका वो क्या है? वो उसको कहते हैं जी ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स को। क्वेश्चन नंबर 19 टालेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड मिलाओ वायाडक्ट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर। दुनिया का सबसे जो सा है टालेस्ट ब्रिज है मिलाओ वायाडक्ट, वो कौन से रिवर पे बनाया गया है? आंसर इज टॉन। और ये सदर्न फ्रांस में है और इसकी जो हाइट है वो 343 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 20 हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। दुनिया के सबसे ज़्यादा जो से ट्यूबवेल कौन से मुल्क में पाए जाते हैं? आंसर इज इंडिया।
अब ये है जी एरिया से रिलेटेड, व्हाट इज हेक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एरिया का यूनिट है 1 हेक्टर, वो कितने एकड़ के इक्वल होता है। 1 हेक्टर जो सा है वो 2.5 एकड़ के इक्वल होता है। अब ये इंग्लिश का पार्ट है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एनरवेट। आपने बताना है कि इसका जो सा करेक्ट मीनिंग क्या है एनरवेट का। तो एनरवेट का मतलब होता है लैक इन एनर्जी। आंसर इज वीकन। हु इन्वेंटेड द पेपर, किसने पेपर इन्वेंट किया। आंसर इज चाइनीज। हाइपोथर्मिया इज काज्ड बाय एक्सपोजर टू, हाइपोथर्मिया किस वजह से काज होता है, एक्सट्रीम कोल्ड में रहने से हाइपोथर्मिया काज हो जाता है। हु वाज द फर्स्ट ओनर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पहला ओनर कौन सा था। आंसर इज बिल गेट्स। अब ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 पीपल शेयर्ड अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, 4 लोगों ने एक एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक की और उसका जो किराया था वो 40 रुपीज़ था। दे गेव द ड्राइवर अ टिप ऑफ 30% ऑफ द फेयर, उन्होंने ड्राइवर को एक टिप दी जो कि 30% था फेयर के, किराया जो था उसका 30% उन्होंने एडिशनल ड्राइवर को टिप दे दी। दे इक्वली शेयर द कॉस्ट ऑफ द फेयर एंड टिप, और बाद में उन्होंने फेयर और टिप दोनों सारों को चारों पे डिवाइड किया, तो एक बंदे के हिस्से में कितने पैसे आएंगे। तो एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। टिप अमाउंट जो सी है वो 30% है फेयर की, और फेयर कितना है 40। तो आप ऐसे लिख लेंगे 30% ऑफ 40, पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे टिप उन्होंने कितनी दी। ये 0 0 से साथ कैंसिल हो गया 30, और ये वाला जो सा है 30 का एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 बच जाएगा आपके पास, 3 4 12 आ जाएगा। अब फेयर और टिप आप प्लस करेंगे, यानी फेयर पहले ही आपको पता है 40 है, और टिप अब आपने कैलकुलेट कर ली वो 12 रुपीज़ थी, दोनों को मिलाया तो 52 बन गए। अब ₹52 को आपने 4 लोगों पे डिवाइड किया तो 13 जो सा है वो ये राइट आंसर है, 13 पे आप टिक कर देंगे। ह्यूमन बोन्स डू नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, ह्यूमन की बोन्स में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होती। आंसर इज कार्बन। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिहाज से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में फिजा में कितनी है। आंसर इज 0.039%। हु वाज नॉन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, किसको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। आंसर इज टीपू सुल्तान। अब ये आपने जो सा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सिट डाउन अली ही सेड, उसने कहा, तो सेड को आज के साथ चेंज किया जाता है। ही आज, इसकी जो राइट जौन सी है वो है ही आज टू अली टू सिट डाउन। हु वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट एयरप्लेन, एयरप्लेन जौन सा है वो किन्होंने इजाद किया था। आंसर इज राइट ब्रदर्स। विच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट न्यू पैराग्राफ इन दी एम एस वर्ल्ड, अगर आप एम एस वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं और आपने नया पैराग्राफ शुरू करना है तो आप एंटर की जो सी है की प्रेस करते हैं और फिर नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मैयर हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट अबव ग्राउंड, अगर आपने एयरक्राफ्ट की हाइट मालूम करनी है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। आंसर इज अल्टीमीटर। नेक्स्ट है मैथ से रिलेटेड, 20% ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.4, ये कैसे कैलकुलेट होगा इसको देख लेते हैं कि 20% को आप ऐसे लिखेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और साथ आप 2 लिख देंगे। अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 हो गया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 है तो ये 100 आ गया। अब ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास 4/10 बच गया। अब जो अगर जीरो वाले डिजिट के साथ आप डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवीजन वाला प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। जितने ज़ीरो नीचे होते हैं राइट साइड से उतने डिजिट से पहले आप डेसिमल लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है नीचे तो आप ये एक ही जो डिजिट है ऊपर है तो यहाँ पे आप इससे पहले पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर इज़ 0.4। विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियल फॉर प्लांट, इनमें से प्लांट के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है। आंसर इज़ लेड। बाकी पोटाशियम फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये तो हम प्लांट्स को देते हैं जैसे खादे वगैरह, यूरिया, डीएपी वगैरह, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो लेड जोन से है वो एसेंशियल जोन सा प्लांट के लिए नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द होली मंथ ऑफ रमदान इज एक्सपेक्टेड टू occur ट्वाइस, कौन सा ऐसा साल है आने वाले दिनों में जब रमज़ान जो सा एक साल में 2 दफ़ा एक्सपेक्ट हो सकता है। आंसर इज़ 2030 में। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्फीबियस एयरक्राफ्ट ऑन दिसंबर 24 2017, कौन से मुल्क ने जो सा है एम्फीबियस, एम्फीबियस एयरक्राफ्ट कहते हैं ऐसे एयरक्राफ्ट जो खुश्की और पानी दोनों पे लैंड कर सकता है। तो किस मुल्क ने जो सा लॉन्च किया है 2017 में। आंसर इज़ चाइना। 38 है। विच इज़ द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे जो बड़ा फ्लावर है वो कौन सा है। आंसर इज़ रेफ्लेसिया अर्नल्डी। ये इसकी डायग्राम है और ये कहाँ पाया जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया में होता है और ये ग्रो कर सकता है 3 फीट अक्रॉस एंड इसका वेट जो सा 15 पाउंड जो सा उसके इक्वल है, और ये एक पैरासिटिक प्लांट है, इसकी लीव, रूट और स्टेम जो से वो विजिबल नहीं है, और ये जो सा है एक वन ऑफ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडोनेशिया भी है। नेक्स्ट प्रपोजिशन आपने फिल करनी है, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। द ओलंपिक्स आर हेल्ड आफ्टर एवरी, कितने सालों के बाद ओलंपिक्स होता है। आंसर इज 4 years।
हु मेड दी फर्स्ट चॉकलेट बार, किसने पहली जौन सी चॉकलेट बार बनाई थी? आंसर है जोसेफ फ्राई एंड सन। और ये जो कंपनी है ये लोकेटेड है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, और इन्होंने 1847 में जौन सी पहली चॉकलेट बार बनाई थी। और कैपिटल ऑफ श्रीलंका कौन सा है? आंसर इज कोलंबो। विच वर्ड इज रोंगली स्पेल्ड इन दी फॉलोइंग वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड जौन सा है वो गलत उसके स्पेलिंग लिखे गए? आंसर इज परफेक्ट। परफेक्ट में जौन सा है एक ही जगह पे ई आना था। The largest planet in the solar system is Jupiter. What fraction of cake remain when it 2 by 8 part has been eaten? कितना केक जौन सा है उसकी फ्रैक्शन बाकी रह गया कि उसके 2 by 8 पार्ट जौन से हैं वो खाए जा चुके हैं। इसका मतलब है 8 टोटल पार्ट से और 2 पार्ट्स जौन से हैं वो खाए हैं, तो बाकी कितने? तो सिंपल आपको लगता है ऐसे देखने में कि बाकी जो बच के वो 6 बाई 8 होगा, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन 6 बाई 8 की नहीं है, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 2 बाई 8 है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। आपने कटिंग कर दी 2 के साथ, 2 1 द 2 और 2 4 द 8। यहाँ पे 1 बाई 4 बच गया। अब इसको टोटल करने के लिए आप क्या उसमें प्लस करेंगे? 3 बाई 4, तो 3 बाई 4 इसका आंसर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड वे इसका क्या है कि कोई भी आपने नंबर फाइंड आउट करना हो तो आप फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करते हैं। अब आपने इसको 1 में से माइनस किया, फिर आपने इसकी एलसीएम ले लिया, तो डिनोमीटर में 8 आ गया, ऊपर 8 माइनस 2 किया, 6 बाई 8 आ गया। अब आपने इसके साथ 2 के साथ कटिंग कर दी, 2 3 द 6 और 2 4 द 8, तो इस तरह भी 3 बाई 4 आ गया और इस तरह भी 3 बाई 4 आ गया। तो आंसर इज 3 बाई 4। Which of the following is one of the saltiest lakes in the world? दुनिया की सबसे जो नमकीन जौन सी है लेक वो कौन सी है? आंसर इज डेड सी। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोंटेसरी एजुकेशन, मोंटेसरी एजुकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? आंसर इज सेल्फ डिस्कवरी थ्रू एक्सपेरिमेंट, के खुद से डिस्कवर किया जाए एक्सपेरिमेंट के थ्रू। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? बर्र-ए-आज़म एशिया। अब ये जौन सा है ये आपने देखें सीक्वेंस आपने पूरा करना है। यहाँ पे आप देखें क्या आएगा इसका। अब अगर सीक्वेंस देखा जाए तो इसमें एक एक जौन सा है लेटर जौन सा मिस है, अल्फ़ाबेट मिस है, डी ई मिस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे एच जी मिस है, फिर एच के बाद आई मिस है, और इधर देखें तो दो दो अल्फ़ाबेट्स मिस हैं। ई के बाद एफ और जी मिस है, फिर एच के बाद आई और जे मिस है। तो अब यहाँ पे देखें यहाँ पे भी एक एक अल्फ़ाबेट मिस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे वो आएगा जिसमें दो अल्फ़ाबेट मिस होंगे। अगर हम इसको देखें एम, यहाँ पे सिर्फ एन मिस है, ओ के बाद सिर्फ पी मिस है, फिर क्यू आ गया और यहाँ पे आर मिस है, तो ये तो आंसर इसका नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखें पी क्यू और आर जौन सा है वो मिस है, एस के बाद टी और यू मिस है, और वी के बाद डब्ल्यू और एक्स मिस है, तो इसमें दो दो अल्फ़ाबेट मिस हैं, तो ये वाला जौन सा इसका आंसर होगा। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया, एशिया का जो सबसे बड़ा जो रिवर है उसका नाम क्या है? और आंसर इज यांगत्से। ये चाइना में जौन सा है रिवर है, और ये एशिया में सबसे बड़ा जौन सा रिवर है। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।